हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम के बारे में, यानी कि आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम बताएगी जो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि अंदर पल रहा बच्चा ठीक नहीं है। देखो, हम प्रेगनेंसी के दौरान चाहेंगे कि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, उसका वजन तेज़ी से बढ़े, आसपास का इम्यूनिटी फ्लूइड अच्छा रहे, वो आने वाला बच्चा है वो पूरे 9 महीने ख़त्म करके जल्दी डिलीवरी ना हो जाए। तो यहाँ पर कभी कभी हमसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती है ना। जैसे हमने हमारी बात कही थी कि हमारे खुद के साथ ऐसा हुआ था कि हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड इतना कम हो गया था कि 7वें महीने पे मुझे अर्ली डिलीवरी के लिए बोल दिया गया था कि अभी एक दिन ये सब ट्रीटमेंट करते देखते हैं, कल तक यदि ठीक नहीं हुआ तो वहाँ पे डिलीवरी कर देनी पड़ेगी। और तब मेरी बिटिया का वजन था सिर्फ 1 किलो से भी कम, 900 ग्राम से थोड़ा ऊपर था। तो यहाँ तक वहाँ पे कभी कभी इतने ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। सिम्टम आते जैसे मेरी मूवमेंट थोड़ी कम हुई थी बच्चे की, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं हुई थी ना। तो मुझे लगा मैं बेबी शावर में बिजी हूँ, सब शॉपिंग वगैरह में तो फील नहीं कर पा रही हूँ। एंड में जाकर जब सोनोग्राफी कराई तब मुझे पता चला कि इतना कम पानी था। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी रहती है कि वो इतनी ज़्यादा भी वो ध्यान देने लायक नहीं रहती है ना। तो जैसे हमने बताया बेबी मूवमेंट, अब बेबी मूवमेंट होनी चाहिए पूरे दिन में 10 से 12 बार। और इनिशियली जैसे मैंने अपनी बात बताई 7वें महीने में, तब तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मैं खुद बात भी करती थी, कभी जो पूरा बच्चा घूम भी जाता है ना, पता चलता है वो यहाँ पे पैर मारा, वो यहाँ पे है, सिर यहाँ पे पूरा घूम भी जाता है। तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट करने में खुद पता भी था कि मूवमेंट थोड़ी कम हुई, लेकिन इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था ना, खुद मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो इस तरह से बेबी मूवमेंट होती है, वो वहाँ पे इनिशियल मंथ में तो बहुत अच्छी रहेगी। 9वें महीने पे वो लिमिटेड होके होके 10 से 12 तो तब भी रहती है। तो बच्चे की मूवमेंट आपको ट्रैक करनी है। यदि थोड़ी भी आपको कम लगे और स्पेशली कुछ आप खाएंगे इसके बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। आप ऐसे अच्छे से सोते, ऐसा लगा अब मैं आराम करूँ, तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तब भी यदि बेबी मूवमेंट कम हो तो आपको एक बार एटलीस्ट सोनोग्राफी करके कंफर्म कर लेना चाहिए। तो मूवमेंट अच्छी रहनी चाहिए बच्चे की। दूसरा रहता है आपको बहुत ज़्यादा थकान लगना। ये कहीं ना कहीं 2 सिम्टम है। एक तो आपको शुगर लेवल यदि फ्लक्चुएट होता रहेगा तो भी आपको थकान रहेगी, नींद आएगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। और दूसरा हीमोग्लोबिन कम होना। हीमोग्लोबिन यदि कम रहेगा तो एंड में नॉर्मल डिलीवरी या फिर आप सीजर भी करेंगे तो कभी कभी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है पेशेंट को, इतना कम रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नियम है, हर 3 महीने में हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना ज़रूरी है। तो यदि आपको विटामिन डेफिशिएंसी है या फिर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको वहाँ पे थकान लगेगी, नींद कम आएगी, आपको कभी चक्कर आ जाएगा, एक्टिव नहीं रहेंगे, कुछ सुन नहीं पाएंगे। आप बात कर रहे आसपास में क्या बात रही हो रही है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप कहीं अलग ही दुनिया में होंगे। तो इस तरह से विटामिन भी आपको अच्छे से लेना है, आयरन कैल्शियम जो दिया है वो अच्छे से लेना है। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए, 2 ग्लास दूध पीजिए, उसमें प्रोटीन पाउडर भी लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए। तो इस तरह से अपना डाइट भी अच्छा रखो ताकि आपको वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट रहे, तो आपके बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि आपको थकान लग रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, कहीं मन नहीं लग रहा, मूड स्विंग ज़्यादा हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन को ब्लेम मत कीजिए, अपने विटामिन लेवल भी आप चेक कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे सब केयरलेस हो जाते कि तो प्रेगनेंसी के चलते हो रहा है। तो दूसरा विटामिन लेवल अच्छा रखना है आपको। तीसरा रहता है सूजन, बॉडी में सूजन आना। ये देखो, थोड़ी सी सूजन हर एक प्रेगनेंसी में आएगी, थोड़ा उठते ही फेस होगा वो आपका फ्लफी रहेगा, लेकिन जैसे दिन जाएगा सूजन चली जाएगी। हाथों पैरों में सूजन आएगी, रिंग हम पहन नहीं पाएंगे, चप्पल होगी उसका साइज़ बदल जाएगा, कपड़े भी थोड़े हमें फिट लगेंगे। लेकिन यदि वो आपको सूजन थोड़ी हो तो नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सूजन आती है तो उसके लिए भी आपको रिनल टेस्ट करना है और आपको जो भी टेस्ट रहेंगे ज़रूरी वो करके उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का भी एक सिम्टम है, तो ब्लड प्रेशर भी हर महीने आपको चेक करना ज़रूरी बन जाता है। और यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्री एक्लेम्सिया होगा, यानी कि आपको वहाँ पे सीजर्स आ जाएंगे, खींच आ जाएगी बॉडी में और अर्ली डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो ये भी एक रहता है कि सूजन आपको बॉडी में ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत हो तो वो नॉर्मल है। और हमने जो बोला था इम्यूनिटिक फ्लूइड, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड भी सोनोग्राफी से पता चलता है। फ्लूइड भी आपका
रेगुलर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा होगा तो भी अर्ली डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो भी बच्चे को दिक्कत आएगी। तो इम्यूनिटिक फ्लूइड भी आपका मेंटेन रहना चाहिए। कम होगा तो बच्चे की मूवमेंट कम हो जाएगी, हार्ट बीट चली जाएगी। ज़्यादा होगा तो भी वो रप्चर होकर वहाँ पे अर्ली डिलीवरी हो जाएगी। तो इम्यूनिटिक फ्लूइड का मेंटेन रहना ज़रूरी है। उसके लिए प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है और सोनोग्राफी से देखते रहना है। और एक ऐसा फैक्टर है वेट गेन, यानी कि आपका वजन है वो 1 से 1.5 किलो एक महीने में बढ़ना चाहिए। यदि किसी का 2-3 किलो बढ़ता है तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन विटामिन अच्छा रखो ताकि हद से ज़्यादा वेट गेन ना हो। दूसरा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी वेट वहाँ पे ऐसा ना हो कि बिल्कुल गेन ना हो, है ना। तो वेट भी आपका प्रॉपर तरीके से बढ़ना चाहिए और आपके बच्चे का वजन भी प्रॉपर होना चाहिए। आपका बच्चे का वजन प्रॉपर है या नहीं, कम है, वो कैसे पता करेंगे? आपकी ईडीडी से। सोनोग्राफी में आपको एलएमपी ईडीडी दिया जाएगा, यूएसजीईडीडी, एलएमपीईडीडी। तो आपकी यूएसजीईडीडी और एलएमपीईडीडी वो दोनों एक साथ चलनी चाहिए। एलएमपीईडीडी आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट थी उसके ऊपर से फिक्स रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। यूएसजीईडीडी आपके बच्चे के ग्रोथ के ऊपर रहेगी। जैसा आपका बच्चे का ग्रोथ वैसा यूएसजीईडीडी बदल जाएगी। यदि ग्रोथ अच्छा है तो वहाँ पे दिन कम होते जाएंगे, यदि ग्रोथ कम है तो दिन बढ़ जाएंगे। जैसे आपकी 10 डेट है और आपको 20-25 दिन डेट मिल रही है आपकी, तो यानी कि 15 दिन ऊपर चला गया, यानी कि बच्चे का वजन अच्छा नहीं है, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, कम हो रहा है, तभी जाके डेट पीछे आ गई, है ना। और यदि नज़दीक आ जाती, कम आ जाती, 10 की जगह पर 1 आ गई, उसके आगे आ गई, तो वहाँ पर आपका बच्चे का वजन अच्छा है, उसका ग्रोथ अच्छा है और वेट भी लिखा होगा, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कुछ किस टाइम पे कैसा, आप खुद नहीं वो देख पाएंगे क्योंकि वो पैरामीटर डॉक्टर समझेंगे। लेकिन ईडीडी से आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कि बच्चे के ग्रोथ में कोई रुकावट है, कुछ दिक्कत है, वो आप खुद वहाँ पे देख सकते हैं। आज ही अपनी सोनोग्राफी को चेक कीजिए और 5-7 दिन 8 दिन तक भी ठीक है। उतना गैप आगे पीछे हो तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बताया ये सब लेवल पे आप वहाँ पे देखते रहिए। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, ऐसे पूरा दिन एंजाइटी में नहीं रहना है, गूगल करके हमारे जैसे वीडियोस देख के कि हर एक चीज़ कंप्लीट हो, ऐसा प्रेगनेंसी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा लापरवाह भी नहीं हो जाना है। प्रेगनेंसी को एंजॉय करते रहिए और यहाँ पे कुछ भी आपको अनकॉमन दिखे तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर से बात कर लीजिएगा। कुछ भी आपको क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।